डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जीके डायरी में मैं आपके लिए बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो सर्वप्रथम मैं बता दूँ आपको, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके टेलीग्राम से इस वीडियो की PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की जीके डायरी। तो एकदम से तैयार हो जाइएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, अमेरिका के खोज किसने की थी? अमेरिका जो सबसे बड़ी सुपर पावर है, तो अभी देखना है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो कोलंबस ने 1498 में अमेरिका की खोज की थी। सेकंड प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, जिसको कहा जाता है शॉर्टकट में IMF कहा जाता है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसका काम है कि सब देशों की जो मुद्रा है उसको क्या करना, कंट्रोल करना, उसकी वैल्यू को तय करना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का काम है। ब्रेटेन वुड्स की जुड़वा संतान कौन सी दो संस्थानों को कहा जाता है? तो देखिए, UNO की दो अभिकरण है, जो एजेंसियां हैं, जिनमें एक है IMF है, एक वर्ल्ड बैंक है, और दोनों ही आर्थिक गतिविधियों को करती है और दोनों का एक जैसा काम होता है कि वर्ल्ड बैंक में दुनिया के अन्य देशों का WTO के तहत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो भी करेंसी आती है, उनकी वैल्यू होती है, वो तय की जाती है और IMF मिलके काम करती है। तो इसलिए इनको दोनों को जुड़वा बहनें कहा जाता है। और ब्रेटेन्स वुड्स जो 1944 में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, उसी से निकली हुई दोनों संस्थाएं हैं, इसलिए इनको दोनों बहनें कहा जाता है। देखिए, ग्रुप 77 कौन से देशों का समूह है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर एक देश ग्रुप बनाकर कोई काम करते हैं तो उनकी बात को सुना जाता है। तो इसी तरह ग्रुप 77 उन देशों का समूह है जो विकासशील देश है, जो ना विकसित है ना ही अविकसित है। विकासशील अवस्था में जो देश है वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते रहते हैं, एक समझौता, संधि, सेमिनार का आयोजन करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? देखिए, स्वतंत्रता के समय, उस समय की चली हुई बात है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित किया गया था। अंग्रेजी सरकार ने पारित किया था और इसका मेन एम था, उद्देश्य था इसको लाने का, वो था कि देसी साहित्य पर प्रतिबंध लगाना। क्योंकि देखिए, भारतीयों की जो रचनात्मक शक्ति थी क्रांतिकारियों के द्वारा बहुत तेज थी और उसको क्या किया जाता था, देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाता था। तो एक तरह से ये प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला क्या था, एक्ट था। मुद्रण की तकनीकी किन देशों में विकसित हुई थी? यानी कि छपाई की तकनीकी टेक्नोलॉजी थी, सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा कहाँ विकसित हुई? तो सबसे पहले चीन में विकसित हुई, जापान में और कोरिया में। और आज भी हम लोग देखेंगे कि चीन, जापान, कोरिया, इनकी अपनी ही अलग से भाषा है। ये किसी अंग्रेजी भाषा को इतना महत्व नहीं देते, सारा कामकाज ये अपनी ही भाषाओं में क्या करते हैं। और देखिए, केसरी नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? केसरी फेमस अखबार हुआ करता था स्वतंत्रता के समय, आंदोलन के समय। तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी आंदोलन का क्या किया था, प्रकाशन किया था। इनके द्वारा उनको पब्लिश किया गया था। बहुत ही अब इंटरेस्टिंग एक कोटेशन है, ध्यान दीजिएगा। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। देखिए, मुद्रण यानी कि छपाई जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये किसने कहा था? ये मार्टिन लूथर। अब जान लीजिए मार्टिन लूथर क्या है। अमेरिका के अंदर श्वेत और अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है और उसको माना जाता है, और उस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए 1960 के दशक में मार्टिन लूथर ने अश्वेत लोगों के अधिकार दिलाने के लिए क्या चला, एक आंदोलन चलाया और उन लोगों को अधिकार दिलाया। इसलिए मार्टिन लूथर ने ये माना कि जो प्रिंटिंग प्रेस है, लिखने की स्वतंत्रता है, उसी से ये काम संभव हुआ। इसलिए उन्हें ईश्वर की बहुत बड़ी देन बताया। और मार्टिन लूथर को अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया। बहुत बड़े वैज्ञानिक, समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने संवाद कौमुदी का क्या किया, प्रकाशन किया। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना
सबसे पहले कहाँ हुई थी? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में हुई थी, क्योंकि गोवा पर पुर्तगालियों का क्या था? अधिकार था। 1961 का गोवा पर पुर्तगालियों का क्या रहा? अधिकार रहा। तो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? दक्षिण में गोवा में हुई थी। इस जीके डायरी में आज इतना ही। आप स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक